माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। यूदा देश के अब तक हम लोगों ने 12 राजाओं के विषय में मनन चिंतन करते हुए आए। आज 13वां राजा से लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने बीती क्लास में आहाज के मृत्यु के तक मनन चिंतन किया। आहाज पाप में जीवन जिया और यरूशलेम मंदिर को बंद किया और अन्य देवी देवताओं का जो बलिवेदी जो है वो यरूशलेम मंदिर में स्थापित किया था और जनता के लिए मंदिर का द्वार बंद करके रखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनका मृत्यु के बाद उनका पुत्र हिजकिय्याह राजा बनते हैं। हिजकिय्याह के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 से 20 तक का अध्यायों में, और इतिहास का ग्रंथ अध्याय दूसरा इतिहास अध्याय 29 से 32 तक। उसी प्रकार नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 36 से लेकर 39 तक भी यही हिजकिय्याह राजा के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। हिजकिय्याह राजा के समय पर नबी यशायाह उनके साथ था, इसलिए इसहाक का ग्रंथ में भी हिजकिय्याह राजा का वर्णन किया हुआ मिलेगा। और हिजकिय्याह राजा अपने पिता के समान नहीं बल्कि यूदा के राजा दाऊद के समान ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला था। इनका शासन काल 716 से लेकर के 687 तक, 716 से लेकर के 687 तक, 687 तक, अर्थात 29 वर्ष ये यूदा देश में राजा बना रहा। इनके समय पर आध्यात्मिक रीति से, प्रार्थना भक्ति के रीति से अनेकों कार्य राजा हिजकिय्याह ने यूदा देश के लिए किया। उसके साथ साथ यरूशलेम के अच्छाई के लिए राजाओं का ग्रंथ दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 20 में, और उसी प्रकार दूसरा इतिहास अध्याय 32 का वाक्य 30 में हम लोगों को इनका एक बहुत बड़ा कार्य पढ़ने के लिए मिलता। वो है यरूशलेम में पानी का सोर्स के रूप में टनल बना करके, अंडरग्राउंड सुरंग टनल बना करके वो यरूशलेम में पानी पहुंचाया। ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ये राजा हिजकिय्याह के समय पर एक कार्य हुआ था और यरूशलेम मंदिर के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया। इसके विषय में लिखा है ये दाऊद के समान जीवन जिया और ईश्वर के नजर में भला कार्य करने वाला व्यक्ति था। सबसे पहले इनके पिता आहाज ने जो यरूशलेम मंदिर का द्वार को बंद किया था उसको खोला। उसने देखा यरूशलेम मंदिर
जीर्ण अवस्था में आ गया। उसके अंदर बहुत कचड़ा पड़ा हुआ है, अन्य देवी देवताओं का मूर्तियां पड़ा है, अन्य देवियों का वेदियां बनाया हुआ है। उन्होंने निर्णय किया मैं यरूशलेम मंदिर का पुनरुद्धार करूंगा। वो रिनोवेशन का कार्य वहां पर शुरू करते हैं। हिजकिय्याह के जीवन काल में सबसे बड़ा कार्य वो यरूशलेम मंदिर के प्रति जो आदर भक्ति दिखाया और उनके उद्धार के लिए जो कार्य किया वो देखा जाता है। उन्होंने पूरे मंदिर से सफाई करवाया, मंदिर का सफाई करवाया और पुरोहित द्वारा मंदिर में जितने भी अन्य देवी देवताओं के जो भी है चीजें उठा करके आंगन में डलवाया और लेवी लोग वहां से उठा करके कद्रों नाले में फेंका। ये सब हम लोगों को वहां पढ़ने के लिए मिलता है। जितने बुराई उनके पिता आहास ने किया उसके लिए प्रायश्चित के रूप में ये कार्य करना शुरू किया। मंदिर के रिनोवेशन के बाद इन्होंने जो बलि अर्पित करने का नियमावली को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। वहां पर प्रायश्चित बलि, धन्यवाद की बलि सब करना शुरू किया। और यहूदा प्रदेश में जितने भी, जैसे इनके पिता आहाज के समय पर हो या उसे पूर्व के समय पर हो, जो पहाड़ों पर वृक्षों के नीचे जितना भी मूर्तियां स्थापित किया उन सबों को राजा हिजकिय्याह ने तोड़ डाला। इनके विषय में लिखा हुआ है सुलेमान के बाद सबसे बड़ा पास्का पर्व मनाने वाला राजा हिजकिय्याह था। इन दिनों में हम लोगों को कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिला। अब तक 12 राजाओं के विषय में पढ़ लिया, किसी ने ये पास्का पर्व मनाया है करके। इसी वजह से यहां पर सुलेमान के बाद सबसे बड़ा पास्का पर्व इनके समय पर मनाया और इस प्रकार यहूदी लोगों को, यूदा के लोगों को ईश्वर की ओर आने के लिए आह्वान किया। और वो हिजकिय्याह स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 30 वाक्य 20 में लिखा है ईश्वर ने हिजकिय्याह का प्रार्थना सुन ली करके। और वाक्य 27 में लिखा है जब यहूदा के लोग मंदिर में आकर के जब प्रार्थना किया उनकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। इसका मतलब मंदिर जाना है, चर्च जाना है, बलि अर्पित करना है, प्रभु के द्वारा चुने हुए जगह का हमें आदर देना है, वहां जो होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेना, यह सब प्रभु देखता है, प्रभु सुनता है करके बाइबल साक्ष्य देता है। इस प्रकार अच्छा कार्य चल रहा था। लेकिन इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 32 को वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ करके जाएं, वहां पर देखने के लिए मिलता है असीरिया देश, वहां का राजा सन्हेरीब यूदा पर आक्रमण करने के लिए पलटन लेकर के आया। तब इस्राएल उन्होंने क्या किया है, इस्राएल के ईश्वर की निंदा करने और हिजकिय्याह का मजाक उठाने और राजा हिजकिय्याह के विरुद्ध में लोगों को मन परिवर्तन करवाने, ये सब के लिए अपने राज्य का पदाधिकारियों को भेजते हैं। ये सन्हेरीब राजा, असीरिया का राजा, उन लोगों आकर के यही किया, क्योंकि राजा हिजकिय्याह ने उनके पूजा स्थलों को नष्ट किया, अन्य अशेरा देवी, बाल देवता, ये सब उनका मंदिरों को तोड़ा। ऐसा कार्य करने के कारण असीरिया के राजा सन्हेरीब ने अपने पदाधिकारियों को भेज करके इनको ललकारना शुरू किया, अपमानित करना शुरू किया।
राजाओं का दूसरा ग्रंथ, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 7 से 8 तक। हिजकिय्याह लोगों को दूसरा इतिहास का अध्याय 32 वाक्य 7 से 8 तक, दूसरा इतिहास अध्याय 32 वाक्य 7 से 8 तक हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। हिजकिय्याह लोगों से कहते हैं तुम लोग प्रभु पर विश्वास करो, ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए इनकी बातों को सुनने की जरूरत नहीं, सनहेरीब या असीरिया देश को डरने की जरूरत नहीं। नबी यशायाह और राजा हिजकिय्याह मिलकर के ईश्वर से मदद का प्रार्थना करता हुआ हम लोग पा सकते हैं। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय वाक्य 20 में, और राजाओं का ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 14 से भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वर अपना दूध भेज करके असीरिया सेना को नष्ट करते हैं। 1,85,000 लोगों का मृत्यु उसी दिन ईश्वर का दूध के द्वारा होते हैं। और जो असीरिया के राजा सनहेरीब को उनके ही पुत्रों ने मार डाला। वाक्य 21 में यही लिखा हुआ है, उनके पुत्रों ने राजा सनहेरीब को मार डाला। दूसरा इतिहास अध्याय 32 वाक्य 21 में हम लोग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर की कृपा, अनुग्रह, आशीष और असीरिया देश पर विजय, ये हिजकिय्याह को भी थोड़ा अहंकारी बनाया। हिजकिय्याह अहंकारी बना। दूसरा इतिहास अध्याय 32 का वाक्य 24 से हम लोग ये पढ़ सकते हैं। तब इनके अहंकार के कारण ये बीमार हो गए और नबी यशायाह आकर के ये इनका मृत्यु की घोषणा करते हैं, मृत्यु हो जाएगा, ये ईश्वर का कहना है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से, वहां पर हम लोग ये कार्य पढ़ सकता है। और वाक्य 5 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं, तब हिजकिय्याह रोना शुरू किया, ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। तब ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन करके नबी यशायाह के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया, ईश्वर तुम्हारा उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दिया। ये विश्वास नहीं कर पा रहा था। तब ईश्वर राजा हिजकिय्याह ने नबी यशायाह से पूछा, इसके लिए कोई सबूत दे दो। तो नबी यशायाह पूछते हैं, तुम्हारे लिए क्या सबूत चाहिए? राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 9 से 11 तक हम लोग ये पढ़ सकते हैं। वहां पर ये बोलते हैं, ये जो छाया है, सूरज का छाया, आगे की तरफ 10 सोपान जाना है या पीछे की तरफ 10 सोपान जाना है? तो हिजकिय्याह ने कहा आगे की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यदि आगे गया हुआ है उस सोपान, उस छाया को तुम पीछे हटा करके दिखा दो, तब मैं विश्वास करूंगा ईश्वर ने ये 15 वर्ष मेरा बढ़ाया है। और उसी प्रकार छाया 10 सोपान पीछे हट करके दिखाया। और हम लोग आगे ये भी पढ़ सकते हैं, इनका बीमार हुआ है करके सुनने के कारण बाबुल देश से बाबुल का राजा अपने दूध को बेचते हैं हिजकिय्याह के पास। हिजकिय्याह तब तक तो अच्छा तंदुरुस्त हो गया, ईश्वर के द्वारा 15 साल और उम्र बढ़ करके भी मिला। वो फिर से थोड़ा सा घमंडी बन करके उनके शासनकाल में कितना धन संपत्ति सब इकट्ठा किया, मंदिर का क्या हाल है, ये सब बाबुल से आए हुए उन दूधों को दिखाना शुरू किया। जब ये दिखा रहे थे, इसके बाद
नबी इसहाक के द्वारा हिजकिय्याह से कहा, तुमने क्या किया? तुमने बाबुल के देश को अपना सब कुछ दिखा दिया। ईश्वर का मंदिर में जितना धन, सोना चांदी सब है, और उसी प्रकार राजमहल में कितना सोना चांदी है, सब तुमने दिखा करके भविष्य में होने वाले बाबुल देश के साथ जो लड़ना है, नष्ट करना है यूदा देश को, इसका पहला भविष्यवाणी यहां पर हम लोगों को मिलते हैं। भविष्य में यूदा देश के ऊपर बाबुल देश आक्रमण करते हैं राजा नबूकदनेस्सर के समय पर, और विनाश करते हैं, यरूशलेम मंदिर को तोड़ते हैं। और ईश्वर ने नबी इसहाक के द्वारा पहली बार उसका भविष्यवाणी यहां करते हैं। तुमने अपना सब कुछ, जो धन संपत्ति सब कुछ दिखाया, इस कारण ये मान लो कि तुम्हारा देश अब ज्यादा समय के लिए नहीं टिकेगा। मतलब एक भविष्यवाणी यहां हुआ। इसके बाद उनके वो जो 15 साल बढ़कर के मिला, उस समय पर उनको एक बेटा जन्म लिया। उनके पत्नी हेप्सीबा के में उनको मनासे नाम का एक बेटा जन्म हुआ। मनासे नाम का एक बेटा जन्म हुआ, और मनासे यूदा के राजाओं में सबसे अधिक विधर्मी राजा था। सबसे विधर्मी राजा ये मनसे, यूदा देश का 14वां राजा के रूप में मनसे के विषय में हम लोग अभी पढ़ेंगे। उनका शासनकाल 687 से लेकर के 642 तक, 687 से 642 तक 55 वर्ष का रहा। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 में इनका शासनकाल 55 वर्ष लिखा हुआ है। उनकी मम्मी का नाम हेप्सीबा। मनासे के दुष्ट कामों के विषय में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 21 में और दूसरा इतिहास अध्याय 33 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यही दुष्ट राजा यूदा देश में सबसे ज्यादा राज करने वाला व्यक्ति बना। कितना वर्ष? 55 वर्ष सबसे ज्यादा मनासे राज्य किया। दूसरी बात, इनके पिता हिजकिय्याह ने जितना भी मूर्तियों को, पूजा स्थानों को सब तोड़ दिया, ईश्वर को महत्व दिया। इन्होंने सब कुछ को पलटाया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 से 9 तक पढ़ेंगे। उन पूजा स्थानों को उन्होंने पुनर्स्थापित किया, बाल देवताओं के लिए, अशारा देवियों के लिए। ये सब जगहों पर मूर्तियां रखना शुरू किया। ये छोड़ो, यरूशलेम मंदिर के अंदर 2 प्रांगणों में नक्षत्रों के भगवान, नक्षत्र, उसके लिए भी वेदियां बनाई यरूशलेम मंदिर के अंदर। और मनासे ऐसा दूसरा राजा रहा जो अपने पुत्रों का वध किया। पहले हम लोगों ने सुना था इनके पिता हिजकिय्याह के पिता आहाज, अर्थात दादा के द्वारा, आहाज के द्वारा अपने पुत्रों का वध करना, बलि अर्पित करना। उसी प्रकार मनासे ने भी ये पूजा जगह सब, अशेरा देवी, बाल, ये सब बनाने के बाद, नक्षत्रों की वेदियां सब बनाने के बाद, उन भगवानों के लिए अपने पुत्रों का होम बलि अर्पित किया। यूदा से इस प्रकार इन लोग, ये राजा मनासे पाप करवाया। इसलिए ईश्वर इनके विरुद्ध में
असीरिया देश को बेचते हैं। असीरिया देश को बेचते हैं। असीरिया देश यूदा देश पर आक्रमण करते हैं और इस मनासे को गिरफ्तार करते हैं। इसके बाद नाक में नक्के लगा करके और कांसे का बेड़िया बना करके बांध करके इन्हें बाबुल देश लेकर के गया। इसका मतलब हिजकिय्याह के समय पर जो इसहाक के द्वारा भविष्यवाणी किया धीरे धीरे शुरू होना शुरू किया। इनका मूर्ति पूजा ऐसे पापों के कारण असीरिया के हाथ में पड़ गया। नाक में नक्के लगाकर और बेड़ियों से बांध करके इन्हें बाबुल लेकर के जाते हैं। तब इनका मन परिवर्तन हुआ, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं उस समय पर ईश्वर ने इस मनेसा का भी प्रार्थना सुन लिया। दूसरा इतिहास अध्याय 33 वाक्य 15 में हम लोग पढ़ते हैं इनका मन परिवर्तन हुआ। तब असीरिया देश ने छोड़ते हैं। यरूशलेम मंदिर में जितने भी देवा मूर्तियां सब था वो सब हटाया। इस प्रकार वो ईश्वर के साथ मेल करना शुरू किया और वो यरूशलेम मंदिर में बलि अर्पित किया। ऐसा प्रायश्चित कार्य मनासे ने किया, लेकिन यूदा के लोग मूर्ति पूजा में ही लगे रहे। अभी आगे चल करके जितने भी जगह चाहे कितना भी अच्छा कार्य करने दो, वहां पर यही लिखा हुआ मिलेगा, मनासे के पाप के कारण ईश्वर निर्णय किया यूदा देश को नष्ट करने के लिए। इनके मृत्यु के बाद 55 वर्ष राज्य करने के बाद 642 में 642 में इनका मृत्यु होते हैं और इनका पुत्र आमोन राजा बनते हैं। आमोन केवल 2 वर्ष राजा बना रहा। इनके मां का नाम भी लिखा हुआ है मेशुल्लेमेत। ये मनासे के समान पाप करके ईश्वर से दूर रहा, लेकिन पिता मनासे पहले पाप किया तो भी बाद में लास्ट समय पर वो मन परिवर्तन किया। आमोन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं वो कभी मन परिवर्तन नहीं किया, वो पूजा में ही लगे रहे। और राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते हैं आमोन को उनके ही सेवक लोग राजमहल में इनका हत्या करते हैं और लोग आकर के इन राजा आमोन की हत्या करने वालों का भी हत्या करते हैं। इसका मतलब देश के अंदर ही आपसी मारपीट आई। इनके मृत्यु के बाद 2 वर्ष शासन मात्र किया। उनका पुत्र जोसिया राजा बनते हैं। योशिया के समय पर 640 सन में ये राजा बना। 609 तक करीब 31 वर्ष योशिया राजा बना रहा। योशिया राजा बना। उनका पिता आमोन और उनके माँ जेदीदा। और योशिया के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 से लेकर के अध्याय 23, 22 और 23 में, और इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 34 और 35 में पढ़ने के लिए मिलता है। और योशिया के समय पर योशिया 8 साल के उम्र में ये राजा बना और ईश्वर के नियम को पालन करते हुए, और बाइबल में लिखा हुआ एक सेंटेंस है, इस प्रकार नियम के अनुसार जीने वाले, ईश्वर के नजर में अच्छा जीवन जीने वाले
यहूदा देश में कोई राजा नहीं था। सबसे अच्छा राजा के रूप में इस योशिया को बताते हैं। योशिया तो अच्छा जीवन जिया, राजा दाऊद के समान ईश्वर के नजर में जो भला कार्य इन्होंने किया, बिल्कुल नियम से बया देना ना हटने वाला राजा था ये राजा योशिया। और इनके समय पर प्रधान याजक हिल्किया के द्वारा, जो उस समय पर यरूशलेम मंदिर का मरम्मत चल रहा था, तो वहां पर यरूशलेम मंदिर के जो कचरा वगैरह फेंक रहा था, देखा तो उसी के अंदर से एक संहिता का ग्रंथ मिल जाता है। योशिया राजा के समय पर, यरूशलेम मंदिर का मरम्मत के समय पर प्रधान याजक हिल्किया को ये मिला। ये उनके सचिव जो शाफान के द्वारा, सेक्रेटरी शाफान के द्वारा प्रधान याजक हिल्किया ने राजा तक वो संहिता का ग्रंथ पहुंचाया, उसको पढ़कर के सुनाया। राजा स्वयं पढ़ना शुरू किया। तब राजा योशिया को पता चला कि हमारा जनता, हमारे राजा वह पूर्वज लोग सब कितना पापमय जीवन जिया। और लिखा है, इसलिए राजा योशिया रोना शुरू किया, अपना वस्त्र फाड़ डाला। जनता इस नियम ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है उसके अनुसार नहीं जी रहा है, उस प्रकार का पूजा अर्चना नहीं चल रहा है, उस प्रकार बलियाम अर्पित नहीं हो रहा है, इसलिए वो रोते हैं। और उसने राजाज्ञा दिया, सबों को यरूशलेम मंदिर में बुलाते हैं। यरूशलेम में मंदिर में बुलाने के बाद ये जो संहिता का ग्रंथ मिला, राजा स्वयं उसको जनता को पढ़कर के सुनाया। तब सब लोग एक स्वर में बोलते हैं, हम इस नियम ग्रंथ में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार जीने के लिए तैयार है, वो प्रतिज्ञा करते हैं। इसके बाद राजा यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण का कार्य करना शुरू किया। अशेरा, बाल, नक्षत्र, इनके लिए जो उनका पिता बना कर रखा था, उन सब चीजों को हटाया, उन वेदियों को हटाया, केद्रोन में लेकर के उसको जलाते हैं और उसका राख को कहते हैं बेथेल भेजा। और यरूशलेम मंदिर के पास पास जितने भी जो बिल्डिंग्स है, वहां पर जो पुरुषों का व्यभिचार भी चलता था, इसलिए उन मंदिर के पास के जितने भी बिल्डिंग है वो सबको गिराते हैं और ऐसा निकृष्ट पाप करने वालों को देश से भगाते हैं। अन्य देवी देवताओं के, अशेरे देवियों का, बाल देवताओं का जो पुजारी लोग हैं उनको देश से भगाते हैं। और हम लोग देखते हैं पेनहिना, वहां पर जो मनासे अपने पुत्रों का भी वध किया, बलि अर्पित किया था। इस प्रकार बच्चों का बलि अर्पित करने वाला बेनहिनाम घाटी के जो तोपेत कहते हैं अग्नि कुंड, उसको उसने बंद करवाया, नाश कर दिया, ताकि भविष्य में कोई अपने बच्चों का बलि ना अर्पित करे। और सुलेमान के द्वारा अशेरा देवियों की जो मूर्तियां और मंदिर सब बनाया हुआ है। और सिदोन देवी, उसी प्रकार कामोश जो मोआबियों का भगवान है, और अम्मोनियों का मिल्कोम भगवान है, इनको सब ये राजा योशिया नष्ट करते हैं, तोड़ते हैं। और वाक्य 24 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, अध्याय 23 का वाक्य 24, वहां पर पढ़ने के लिए मिलता है, भूत प्रेत साधने वाले लोग, ओझा, सगुन विचारने वाले, इस प्रकार के सभी लोगों को, ग्रह देवता, इस सबको देश से भगाते हैं। और आगे बढ़कर के बेथेल में जरोआम ने जो सोने का बछड़ा मूर्ति सब पूजा स्थान बनाया,
उसको भी तोड़ते हैं। आगे बढ़कर के समारिया पहुंचा, वहां पर भी इस्राएल राजाओं के द्वारा जितना भी पूजा पहाड़ी स्तंभ सब बनाया है उसको भी नाश करते हैं। इस प्रकार योशिया के विषय में लिखा है, पवित्र ग्रंथ में, संहिता की ग्रंथ में जो नियम लिखा उसी प्रकार का आचरण इसने किया। और योशिया के जीवन में भी कुछ बुराइयां हम लोग देख सकते हैं। देखो इसके विषय में, इससे बढ़कर के एक अच्छा राजा नहीं था ये लिख रहा। इसके बाद राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 26 से पढ़ेंगे। योशिया का अच्छा जीवन जरूर था, लेकिन इनके जीवन में भी मनासे के समान कई प्रवृत्तियां हुआ है। योशिया का जीवन बहुत अच्छा था, इनके बारे में कोई बुराई नहीं लिखा, लेकिन मनासे के कारण यूदा देश के ऊपर प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है अध्याय 23 वाक्य 26 में। दूसरे राजा अध्याय 23 वाक्य 26 में लिखा, योशिया अच्छा, ये राजा अच्छा कार्य किया, उनके काल में कोई गलती नहीं किया, लेकिन उनके पूर्वज मनासे ने जो बुराई किया, इस कारण ईश्वर का कोप योशिया के समय पर भी शांत नहीं हुआ। और जिस प्रकार इस्राएल अब तक तो नष्ट हो चुका है, 722 में इस्राएल नॉर्थन पार्ट पूरा नष्ट हो गया, उसी प्रकार यूदा देश को भी नष्ट करने के विषय में प्रभु बोलते हैं। हम लोगों को दूसरा इतिहास अध्याय 35 में योशिया के मृत्यु के विषय में और उस समय पर यिर्मयाह के द्वारा मृत्यु के समय पर जो रो करके जो गीत लिखा, वो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। यिर्मयाह का ग्रंथ, शोक ग्रंथ के अंदर ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इजिप्ट के जो फरो नाको ने योशिया का हत्या किया है। फारात नदी के पास मगिद्दो नाम के जगह है, वहां पर मगिद्दो में योशिया का मृत्यु हुआ। उनका हत्या इजिप्ट के मिस्र देश के फरो नाको ने किया। और इस प्रकार नबिया एक हुल्दा, ये हम लोग पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 34 के अंदर। एक नबिया है हुल्दा, योशिया के विषय में कुछ भविष्यवाणी किया था, उसी प्रकार उनके जीवन काल में हुआ। योशिया के विषय में जितने भी भविष्यवाणी किया था वो पूरा हुआ, क्योंकि ये हुल्दा ने भविष्यवाणी किया था योशिया, यूदा देश तो पाप में है, लेकिन योशिया को तो उस योशिया को उस पाप का परिणाम देखने का, अर्थात जो यूदा देश के ऊपर जो आफतें होने वाला है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ईश्वर योशिया राजा को आशीष देगा, ये भविष्यवाणी किया था नबिया हुल्दा ने। उसी प्रकार इनके जीवन में होता हुआ। इनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र योआहास 3 महीनों के लिए, केवल 3 महीनों के लिए राजा बनते हैं। योशिया का पुत्र यहोआहास राजा बनते हैं। और जैसे इनके पूर्वज लोग पाप में जीवन जिया, इसने भी योआहास भी पाप में जीवन जिया। और मिस्र के फरो नाको ने ही, जैसे इनके पिता योशिया को मारा, वही इसको भी बंदी बना करके मिस्र देश लेकर के जाते हैं और वहां पर इनका मृत्यु होते हैं। और इसी फरो, मिस्र देश के जो फरो है,
इसके भाई यहोयाकिम को राजा बनाया। यहोयाकिम नाम राजा ने दिया। उनका नाम एक्चुअली एलियाकिम था। योशिया के दूसरा पुत्र एलियाकिम को फरो ने यूदा देश का राजा बना और उनका नाम यहोयाकिम रखा। यहोयाकिम देश में 11 वर्ष का शासन किया। तो योआस केवल 3 ही महीने का, पिता के समान जोशिया के समान फरो नको ने उनका भी हत्या किया था। और फरो ने क्या किया, उनका भाई को यहोयाकिम को राजा बनाया और 11 वर्ष राजा बना रहा। उनका मम्मी का नाम सबदिया था। और इनके विषय में राजाओं का ग्रंथ दूसरा राजा अध्याय 23 में और अध्याय 24 में पढ़ने के लिए मिलेगा। और इतिहास का ग्रंथ दूसरा इतिहास अध्याय 36 में और जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 28 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला। 28 से लेकर के अध्याय 26 में भी है। कई जगहों पर थोड़ा सा लिखा हुआ मिलेगा। ये यहोयाकिम का नाम और उनका कार्य। यहोयाकिम भी पूर्वजों के समान बुरा कार्य किया, ईश्वर की नजर में निंदा का कार्य किया। इसलिए यहोयाकिम के समय पर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का पहला आक्रमण हुआ और यहोयाकिम को 3 वर्षों तक उनके अधीन रहना पड़ा। इसके बाद वो बगावत करते हैं और राजा आकर के पूरे देश को लूट करके लेकर के जाते हैं। और बाबुल के और अराम देश के, मोवाबी देश के, अमोन देश के सब लुटेरों को भी ईश्वर भेजा ताकि यूदा को पूर्ण रूप से लूट करके कमजोर बना कर रखे। इसका मतलब यूदा देश का विनाश शुरू हो रहा है धीरे धीरे। यहोयाकिम के समय पर राजा नबूकदनेस्सर, उनके बाद, उनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र यहोयाकिम एंड यहोयाकिन, ये केवल 3 महीने के लिए राजा बना रहा। वो भी पाप की जिंदगी जिया और उनका मृत्यु होता है। और यरूशलेम मंदिर का लूटपाट हो रहा है और करीब 10,000 लोगों को इसी यहोयाकिन के समय पर बंदी बना करके बाबुल देश लेकर के गया। बाबुल देश के राजा नबूकदनेस्सर के शासन काल के 8वां वर्ष अर्थात 606 में ये कार्य हुआ। 606 में ये राजा बना था। वहाँ से 1998 में ये हुआ था। यहोयाकिन जब उनका मृत्यु हुआ, केवल 3 महीने वो राजा बना रहा। इसके बाद उनका चाचा को, मत्तन्याह को नबूकदनेस्सर राजा बनाया। मत्तन्याह का नाम सिदकिय्याह रखा, सिदकिय्याह राजा। वो है इस्राएल यहूदा देश का आखिरी राजा सिदकिय्याह। सिदकिय्याह करीब 11 वर्ष यहूदा देश में राजा बना रहा। ये योशिया का बेटा है सिदकिय्याह। हमुताल इनके मम्मी का नाम है। यर्मिया का बेटी है। यर्मिया का बेटी हमतुल से योशिया शादी किया था और उनका बेटा है सिदकिय्याह। सिदकिय्याह के विषय में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 से अध्याय 25 वाक्य 7 तक पढ़ने के लिए मिलता है।
दूसरा इतिहास अध्याय 36 में भी, और यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 37 से लेकर के अध्याय 39 तक। यिर्मयाह के ग्रंथ में सबसे ज्यादा सिदकिय्याह के समय पर वो जो भविष्यवाणी, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर का आक्रमण और बाबुल देश में निर्वासित कर करके लेकर के जा रहे इसके विषय में। तो यहूदा देश का लास्ट राजा सिदकिय्याह राजा, वो 11 वर्ष राजा बना रहा। तो राजा नबूकदनेस्सर सेना लेकर के यहूदा देश के आक्रमण करते हैं, और उस समय पर सिदकिय्याह और फौज सब वहां से भागते हैं, लेकिन उनके पीछे जाकर के यरीहो के मैदान में राजा को पकड़ते हैं। उस राजा के सामने ही उनके बच्चों का हत्या हो गया, और इसके बाद राजा सिदकिय्याह का आंखें निकाल करके उन्हें बंदी बना करके बाबुल देश लेकर के जाते हैं, और बाबुल देश में वहां पर वो रहते हैं। करीब 19 वर्ष वहां वो रहने के बाद दूसरा राजा जब बाबुल देश का राजा बना, तब उन्हें वहां से फ्री करते हैं। बाबुल देश में रहा, लेकिन हम लोग देखते हैं बाबुल का देश राजा आकर के 587 में 587 में राजा नबूकदनेस्सर यहूदा देश में आक्रमण कर करके मंदिर को जलाते हैं, बाउंड्री वॉल को गिराते हैं, राजभवन को गिराते हैं, जलाते हैं, और सब कुछ लूट करके बाबुल देश में लेकर के गया। ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उस समय पर भी राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया, वहां पर यहूदा देश के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया। उसके विषय में भी बाइबल में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। गदल्याह नाम है, लेकिन वहाँ का 7 महीनों के बाद वहाँ के फौजी लोग सब आकर के उनको भी हत्या करते हैं, और ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और जो बंदी बना करके लेकर के गया था यहोवाकिन, उनको 33 वर्षों के बाद जेल मुक्ति मिलता हुआ सब हम लोगों को इतिहास के ग्रंथ में पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये था राजाओं का इतिहास, यहूदा देश के राजाओं का इतिहास। तो लास्ट यहूदा राजा के विषय में सिदकिय्याह तक का 20 राजाओं के विषय में हम लोगों ने इन 3-4 क्लास के अंदर मनन चिंतन किया। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।